बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़र काम इमरान खान माइनस फार्मूला, इस फार्मूले पर पाकिस्तान की आर्मी चीफ, DGISI, DGC, तमाम ताकतवर तरीन शख्सियात, पूरी की पूरी रियासती मशीनरी, पाकिस्तान की अदलिया और बाद में ये 13 पार्टियों का इत्तेहाद जिनको आप पॉलिटिकल गैंगस्टर्स कहते हैं, ये माइनस इमरान खान फार्मूले पर बड़ी घिनौनी साजिश कर रहे हैं जो आज पकड़ी गई है। मैं कुछ ऐसी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं जिसने इस सबको हिलाकर रख दिया है। और सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि 75 साल तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नंगा नाच रही है, नंगा नचवा भी रही है। और आज पाकिस्तान में ये ताकतवर जो है वो नंगा नाचते फिर रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इस्लामी जमहूरिया की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो इस सब के अंदर एक इंतहाई ताकतवर तरीन शख्सियत, अब ये ताकतवर शख्सियत कौन है इसको भी आपको मैंने बताना है कि इंतहाई ताकतवर तरीन शख्सियत की वज़ीर आज़म हाउस के अंदर एक खौफनाक साजिश पकड़ी गई है। अब ये जो ताकतवर शख्सियत है इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये कौन है इसके बारे में बताऊंगा और ये साजिश किसके बारे में है, ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्या साजिश है और इमरान खान के खिलाफ जो ब्रीफिंग्स दी गई हैं, और एक मिलिट्री सेक्रेटरी जो है वो पकड़ा गया है जिसने इस वक्त जनाब बहुत सारी चीज़ें जो हैं खौफनाक करती हैं। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है। और एक और नया तमाशा लगने जा रहा है, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी इमरान खान के खिलाफ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करने जा रहा है, कौन कौन सी चीज़ें जो है अंडर डिस्कशन लाई जाएंगी, इस हवाले से भी जनाब एक अहम तरीन तफसीलात हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है। और जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर खान साहब, उनका क्या कत्ल हुआ है या फिर खुदकुशी, ये मामला बिगड़ता चला जा रहा है और ये मामला इतना सादा नहीं है। उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट पर आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आदमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदर काम, सबसे पहले तो आपको जो खबर देना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ ने आज एक तो पार्लियामेंट के अंदर खिताब भी किया है और दूसरा उन्होंने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को सियासत से निकालने के लिए दानिस्ता तौर पर पनामा पेपर्स में उनको फंसाया गया। इमरान खान को हर कीमत पर हुकूमत दिलवाने की सरतोड़ कोशिश की गई। इस सारे अमल में जमहूरियत और मैशत शदीद नुकसान पहुंचा। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील और सहाफ़ी की तरफ से हालिया होशरुबा इंकशाफात जिनमें बताया गया कि कैसे नवाज शरीफ को पनामा पेपर्स में दानिस्ता तौर पर फंसाया गया है और जिसका मकसद उन्हें हुकूमत से निकालकर सियासत में पाबंदी लगाना था, जिसका हमें रोज़ अव्वल से पता था। तो हम ये इंकशाफात अब इसके लिए बहुत नहायत अहम है कि सच थोड़ा थोड़ा करके सबके सामने आ रहा है। पाकिस्तान को दरपेश मौजूदा बहरानों का जो है वो सिलसिला वहां से शुरू होता है कि जहां नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ हुकूमत से निकालने की साजिश करके इमरान खान को हर कीमत पर हुकूमत दिलवाने की सरतोड़ कोशिश की गई। लेकिन पाकिस्तान की तबाही का जो सिलसिला है वो जनाब 9 अप्रैल 2022 से शुरू होता है कि जब एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, आर्मी चीफ ने, DGISI ने, इन सब ने मिलकर पाकिस्तान पर एक शब खून मारा और इस इंपोर्टेड रजीम को हम पर लाकर मुसल्लत कर दिया। पाकिस्तान की आवाम ने उसको जो है उसको मानने से इनकार किया, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर कहा गया। लेकिन फिर एक और चीफ ने आते हैं, उसने तो हर बेशर्मी की हद जो है वो पार कर दी है। वो तो जनाब इमरान खान के बुग्स में इतना पागल हो चुका है कि कहता है कि अगर इमरान खान का नाम मेरे सामने लिया जाए तो मेरा खून खोलता है। इस कदर वो नियार चीफ जो है वो इस तरह की बातें करता है। तो आप समझ जाइएगा कि रियासती दहशतगर्दी है वो किस कदर इमरान खान के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। और आज इसी इंपोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो जो खिताब किया, उन्होंने कहा कि कुरान करीम की बेरहमती के वाक़े पर स्वीडन हुकूमत को अपनी पोजीशन क्लियर करना होगी और पुलिस ने अपनी निगरानी में मज़मूम हरकत की इजाज़त दी। भाई पोजीशन क्या क्लियर करनी है शहबाज शरीफ साहब? उन्होंने कुरान को जलाया, नाउज़ुबिल्लाह। आप इसके ऊपर बाइकॉट करें स्वीडन का। अभी तक रियासती सतह के ऊपर किसी भी किस्म की स्वीडन का हमने बाइकॉट नहीं किया। अब दूसरी जानिब जो इमरान खान साहब के वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब, आज उन्होंने कहा कि मैं आज ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूं, मुझे किसने पार्टी से निकाला है, मैं पाकिस्तान का वकील हूं, किसी सियासी जमात का वकील नहीं हूं। ये जनाब उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं जिसके साथ जुल्म होगा मैं उसके साथ खड़ा हूं। आर्टिकल 5 के तहत वफादारी अवाम की और ताबेदारी आइन की है। जिसने भी मुल्क की दौलत को लूटा उसको हिसाब देना चाहिए। और उनका कहना था कि हर चीज़ आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। ऐसे कवानीन जो मखसूस लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बन रहे हैं, इस तरह के कवानीन मुल्क की मफाद में हैं और ना ही अवामी मफाद के अंदर। लतीफ़ खोसा ने वाज़ेह करते हुए कहा कि पाकिस्तान का वकील हूँ, मैं किसी सियासी जमात का वकील नहीं हूँ। सीनियर वकील ने मजीद कहा कि मैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का भी वकील रहा हूँ, मैं इमरान खान और मोहसिन बेग का भी वकील हूँ, मैं आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूँ। लेकिन गुज़िश्ता दिनों
पीपल्स पार्टी ने जनाब लतीफ खोसा की पार्टी रुकनियत जो है वो खत्म कर दी थी, सिर्फ इस बात के ऊपर कि जनाब वो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, वो इमरान खान का केस लड़ रहे हैं। तो आप इनकी ज़ातियात की जंग देखें किस तरह से कि सिर्फ इमरान खान जो है उनके लिए लतीफ खोसा को कत्ल करने की कोशिश हुई, और फिर पुलिस क्या एक शख्स को पकड़ती है और कहती है कि जनाब इमरान खान ने लतीफ खोसा को कत्ल करने की साजिश की, और अगला निशाना जो है वह इत्तेदाद एहसन थे। और फिर यहाँ पर इमरान खान, इत्तेदाद एहसन और लतीफ खोसा के दरमियान एक नई साजिश जो है वह घड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उसका पोस्टमार्टम खुद ही इमरान खान साहब ने कर दिया, लतीफ खोसा ने कर दिया, इत्तेदाद एहसन साहब ने कर दिया। तो यही चीज़ें जो है वह आज पाकिस्तान की रियासत जो है वह आज सबके सामने नंगी हो चुकी है। जनाब गिलगित बल्तिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन की तैयारियां हो रही हैं। एक तो उनके जो वज़राला हैं उनको नाअहल कर दिया गया है, तो उनके नए वज़राला के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो चुका है। ऑपोजिशन ने एक उम्मीदवार लाने के लिए सर जोड़ लिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉक विकेट के दोनों तरफ खेलने में मसरूफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़राला गिलगित बल्तिस्तान के लिए राजा आजम को नामजद कर दिया। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने वज़राला गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो नामजद किया है राजा आजम साहब का है, और उसके लिए जनाब GB की वज़ारत आला के लिए मुतफ़िका तौर पर यह नाम है, और चेयरमैन PTI ने भी इनके नाम की मंजूरी दे दी है। तो लिहाजा अब जो एक ब्लॉक है उसके ऊपर ये सारी सियासत खड़ी हुई है कि कहाँ पर जाकर खड़ा होता है, और अगर उनके साथ 3 लोग भी हैं तो फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी। और हाँ, अगर 8 से 9 लोग जो है अगर टूट गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ पर जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो जब तक नहीं बन सकेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तब तक आप जो है वो GB के अंदर इमरान खान की हुकूमत को नहीं गिरा सकते। तो इसी वजह से वहाँ पर इलेक्शन जो है वो इनको मुलतवी करवाना पड़े हैं। अब जब एक और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो है वो तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, एक नया तमाशा लगने जा रहा है। पाकिस्तान में 9 मई के बाद बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। इमरान खान के खिलाफ DGI SPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके अपने लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, लेकिन किसी ने कुछ भी कोई इमरान खान का नहीं बिगाड़ सका। इमरान खान का कोई बाल भी बिंगा नहीं कर सका। इमरान खान के कल के एक खताब ने 9 मई से लेकर आज तक जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, जितनी भी साजिशें हुई, इमरान खान के उस एक खताब ने सब कुछ जनाब जो है वो खड़का के रख दिया। माइक का लाल व शाकत खानम का बच्चा डट खड़ा हुआ है, वो इनका मुकाबला करने को तैयार है। उसने कहा कि आए मर्द के बच्चे बने मेरे ऊपर लगाएं आप मिलिट्री ट्रायल, मैं आऊंगा आपको जवाब दूंगा। ये इमरान खान साहब ने कल ललकारा, और अब जनाब आप मर्द के बच्चे बने और इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल्स का सामना करवाएं। तो उस सब के अंदर जनाब परवेज खटक साहब जो हैं वो एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करने जा रहे हैं, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो किस जानिब इशारा करती है। जनाब मैं आपको बताता हूँ कि परवेज खटक ने सियासी मुस्तकबिल का फैसला 3-4 दिनों में करने का इंदिया दे दिया है। परवेज खटक के साथ जो है वो KPK से ताल्लुक रखने वाले कई MNAs और MPs जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुस्ताफी होंगे। नौशहरा और पेशावर कुछ मुंतखब तहसील चेयरमैन और मेयर भी इज्तिमाई इस्तीफा देंगे। ज़राए का यह कहना है कि इस हवाले से परवेज खटक जल्द मांकी शरीफ इजलास बुलाएंगे, जिसमें मामलात को आखिरी शक्ल जो है वो दे दी जाएगी। और सीनियर सहाफ़ी हैं जाहिद कशकोई ने दावा किया है कि परवेज खटक को 100 से ज़ायद रहनुमाओं की हिमायत हासिल है। अगर इनको इतने रहनुमाओं की हिमायत हासिल होती तो परवेज खटक साहब जो है वो आज नहीं बल्कि बहुत पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके होते और जनाब इमरान खान की ईंट से ईंट बुझाते। और उन्होंने मजीद दावा किया कि परवेज खटक से राब्ते किए जा रहे हैं। इस वक्त उनके पास 2 ऑप्शंस मौजूद हैं, जिनमें से एक नून लीग में शमूलियत है, और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज किस्म रहनुमा परवेज खटक से राब्ते के अंदर मौजूद हैं और मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। और दूसरा ऑप्शन जो है वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत का है। वो पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं। और सहाफ़ी जाहिद कशकोई ने दावा किया कि KPK से परवेज खटक 70 MPs जबकि 19 कौमी असम्बली के मेंबर से भी मुलाकातें कर चुके हैं। और उनके खानदानी ज़राए का ये कहना है कि वो नई सियासी जमात बना रहे हैं और तकरीबन 100 के करीब अरकान मुलाकातें कर चुके हैं। और अगले हफ्ते परवेज खटक जो है इस्लामाबाद में अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। ये जनाब इसकी तैयारियां जो हैं वो जनाब की जा रही हैं। अब उस सब के अंदर जहांगीर खान तरीन के जो भाई हैं आलमगीर खान, उनकी क्या उनको कत्ल किया गया है, क्या उनका फांसी का मामला है, क्या मामला है, इसके ऊपर जनाब सोशल मीडिया पर बड़ी बहस हो रही है। और उनके खत को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। उसका ड्रॉप सीन जो है वो चुका है। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मारूफ बिजनेसमैन थे और मुल्तान सुल्तान के मालिक थे आलमगीर खान तरीन। इनकी तकरीबन जो उम्र थी वो 63 साल थी और आज उन्होंने खुदकुशी कर ली है। और खुदकुशी से कबल आलमगीर तरीन ने एक खत भी लिखा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न चीफ और सीनियर सियासतदान जहांगीर खान तरीन के आलमगीर भाई जो हैं आलमगीर तरीन इंतकाल कर चुके हैं। तो इन्होंने खुद ही अपनी जिंदगी का खात्मा जो है वो किया है। अब पुलिस राय के मुताबिक आलमगीर तरीन ने पिस्तौल से सर पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। जहांगीर तरीन के भाई को खुदकुशी की जो है उनको इत्तला मिलती है और पार्टी इजलास के दौरान जब पार्टी का इजलास चल रहा था तो वो पार्टी का इजलास छोड़कर चले गए और फौरी तौर पर वहां पर रवाना होते हैं। आज उन्होंने आम पार्टी का अहम तरीन इजलास बुला रखा था और वहां पर जो रहनुमा है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, उन्होंने भी इस खबर की जो है वो तस्दीक कर दी है। लेकिन जनाब जो खत लिखा गया उन्होंने कहा
आलमगीर तरीन ने कि मैं ये खत लिख रहा हूं, मैं बीमारी की वजह से, मुझे बहुत सारी बीमारियां थी, मैं सो भी नहीं सकता था, मैं गोलियां, नींद की गोलियां लेकर सोता था, तो मैं इस बिना के ऊपर जो है वो अपनी जो है वो जान ले रहा हूं। तो उनकी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें थी कि जनाब वो फिर उन्होंने सर पर गोली मारी और वो जनाब जो है वो यहाँ दुनिया फानी से जो है वो रुखसत कर गया। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। लेकिन उस सब के अंदर जो पोस्टमार्टम हुआ है वो पोस्टमार्टम भी आपके सामने मैं रख देता हूँ कि उससे पता चला है कि आलमगीर तरीन की मौत जो है वह सर में गोली लगने से हुई है और सर के दाएं तरफ जो है वो गोली लगी और पिस्टल से जनाब उन्होंने जो है वो इस सारी चीज़ को उसका इस्तेमाल किया और जो उनका लिखा गया खत है वो भी फ्रांसिक के लिए जनाब भिजवा दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो चीज़ें हैं वो पुलिस आलमगीर तरीन के भाई रहायशगाह पर पहुंच चुकी है और लाहौर में उनका घर जो है वाक़ है, तहम खुदकुशी की वजूहात जो है वो सामने अभी तक नहीं आ सकी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो खत लिखा है मैं आपके सामने रख देता हूं कि आलमगीर तरीन जो हैं वो गैर शादीशुदा थे, 63 साल उनकी उम्र थी और दिसंबर में जनाब उनकी जो है वो शादी तय हो चुकी थी। लेकिन सवाल ये फिर ये पैदा होता है कि दिसंबर में जब शादी तय थी, खुशी का मौका आ रहा था, तो फिर उन्होंने क्यों ये खुदकुशी की? ये एक बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ है जिससे सवाल निशान खड़े कर दिए हैं। और एक और सवाल ये कि जब उन्होंने रात को अपने सर पर गोली मारी तो जाहिर है उनके घर में नौकर भी होंगे, उनके घर में कोई और उनके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, तो जब आवाज़ आई होगी तो क्यों कोई उसके मदद को वहाँ पर नहीं पहुँचा? तो ये भी एक बहुत आम सवाल था कि वो क्यों उनकी मदद को नहीं पहुंचा। सुबह उठ के जब देखा तो जनाब ये सारी चीज़ें जो है वो आप सबके सामने थी, तो फिर उनकी मंगनी जो है हो चुकी थी, शादी जो है वो दिसंबर में होने थी। तो ये चीज़ें हैं, तो ख़ानदानी मसला जो है वो भी हो सकता है जिसने इस वक्त बहुत सवालिया निशान जो है वो उठाकर जनाब रख दिए हैं। लेकिन जनाब उस सब के अंदर मैं आपको एक और बड़ी खबर जो है वो बताना चाहता हूँ कि इमरान खान के जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं उसने क्या कहा और ताकतवर तरीन शख्सियत ने वज़ीर आज़म हाउस के अंदर क्या जनाब जो है वो साजिश जो है वो रचाई है। वो साजिश इस वक्त बड़ी खौफनाक है। देखिए, नैब तरमीमी बिल जो है वो आ चुका है, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के खिलाफ जो है उसको लॉन्च किया गया है और मैंने आपको ये भी खबर दी थी कि नैब के अंदर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव सेल उसको एक्टिव कर दिया गया है, जिसको 2 स्टार जनरल यानी कि मेजर जनरल और ब्रिगेडियर्स जो है वो देख रहे हैं और इमरान खान का जो अलकावी ट्रस्ट केस है वो फौज के हवाले हो चुका है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और मैंने आपको कल भी ये खबर दी कि 12 अगस्त के बाद एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत जो है 3 स्टार जनरल वो जब नैब के चेयरमैन बन जाएंगे तो आपको मैंने बताया कि वो DGI भी हो सकते हैं और कोई और बड़ी शख्सियत जो है वो भी हो सकती है। और आजम खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनको इमरान खान का वादा माफ गवाह बनाकर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने की तैयारी भी हो रही है। लेकिन इमरान खान साहब ने उनके ऊपर जनाब जो है वो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इमरान खान ने तोशा खाना की जो घड़ियाँ ली उसका रेट जो है वो कम लगवाया और रेट कम लगवा कर उसमें से 25% दिया तोशा खाना को और उसके बाद इमरान खान ने मार्केट में उसको डबल ट्रिपल रेट पर बेच दी और इमरान खान को उसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। तो इस हवाले से इमरान खान ने जो है वो बददियानती की है, तो लिहाजा 63(1) के तहत इमरान खान को नहल करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाए, ये जनाब इमरान खान पर इल्ज़ाम लगता है। और फिर उस सब के अंदर इमरान खान ने कहा कि कीमत जो है मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने लगाई थी, जो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी हैं, ब्रिगेडियर लेवल के होते हैं, 2 स्टार होते हैं बल्कि, तो जनाब उन्होंने लगाई थी और ये नैब वालों ने कहा कि आपने उन्हें प्रेशराइज किया था कि आपने इतनी कीमत लगवा कर आनी है। इमरान खान ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर ऐसा हुआ है तो बुलाए मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी को मेरे सामने बिठाएं और फिर बात हो जाएगी कि मैंने उसको प्रेशराइज किया था या फिर उसने ये कीमत लगवा कर मुझे दी थी। तो यहाँ पर इमरान खान साहब ने जनाब नैब को फंसा लिया है। लेकिन उस सब के अंदर जनाब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ताकतवर तरीन शख्सियत जो है वज़ीर आज़म हाउस में पहुँचती है और उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई और अब से तकरीबन कल भी एक आम तरीन मुलाकात हुई है आर्मी चीफ की और शहबाज शरीफ साहब की। और ये जनाब उस मुलाकात के अंदर उन्होंने ताकतवर शख्सियत ने शहबाज शरीफ को कहा कि आप तो कहते हैं कि हमने माइनस करना है इमरान खान को, जब आपने इमरान खान को रास्ते से हटाना है, उसकी सियासी रास्ते जो है बंद करने हैं, तो आप जो हैं वो क्यों नैब के हाथ बांध कर रखे हुए हैं आप लोगों ने? तो लिहाजा आप कानून साजी करें और नैब चेयरमैन को मुकम्मल इख्तियारात दें, तो उसके बाद जनाब आप जो है वो इमरान खान को हर तरह से जकड़ सकते हैं। तो उसके बाद एक कानून साजी होती है, सदारती ऑर्डिनेंस आता है और सदर साहब जो है कायम मुकाम सदर फौरी तौर पर इस पर दस्तखत करते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि खान जो है वो हाथ नहीं आ रहा, तो लिहाजा इसको रास्ते से हटा दिया जाए सियासी मैदानों से। तो ये चीज़ें जो है इस्तेमाल हो रहा है। तो इमरान खान को इस केस के अंदर हर सूरत फंसाया जाएगा, खान साहब को करप्ट जो है वो साबित करने की कोशिशें होंगी। तो ये ताकतवर शख्सियत ने पूरी खान साहब को ब्रीफिंग दी और उस ब्रीफिंग के बाद ये सारी साजिशें जो है होना शुरू हो गई हैं। अब नैब को मुकम्मल बाख्तियार बना दिया गया है और अब जो तकरीबन 12 अगस्त के बाद यानी कि अगले महीने जो है वो नैब के जो चेयरमैन होंगे वो 3 स्टार जनरल होंगे। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इस ख्याल के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।